हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ क्लास 10th के साइंस का दूसरा पार्ट। पहले में हम देखे थे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रकार जो है वो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया होता क्या है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, अब वो अभिकारक चाहे तत्व हो या यौगिक हो या तत्व यौगिक दोनों हो सकता है, जिसमें तत्व या यौगिक या दोनों आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं। केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, यही संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए, वे अभिक्रियाएं जो जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक तत्व या यौगिक या दोनों आपस में संयोग करके, संयोग का मतलब यहाँ पर हो रहा है जुड़ना, यानी आपस में जुड़कर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या किया? संयोग किया। संयोग करके केवल एकल पदार्थ बनाया है। क्या बनाया? जल। केवल सिंगल उत्पाद बनाया है और वो उत्पाद क्या है? जल है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में संयोग किया, आपस में जुड़ा और जुड़कर क्या बनाया? जल बनाया। उसी प्रकार यहां पर देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में संयोग किए, संयोग करके क्या बनाए? सोडियम ऑक्साइड बनाए। इसी तरीके से हम आप लोगों को और बताते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में संयोग किए, आपस में संयोग किए, संयोग करके क्या बनाए? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। और यदि हम एग्जाम्पल देखें तो सल्फर ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद यदि हम कार्बन ले लें और ऑक्सीजन ले लें, कार्बन ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इतने एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, दो या दो से अधिक अभिकारक, इसको क्या कहेंगे? इतने को कहेंगे अभिकारक। अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाए? उत्पाद, केवल एक उत्पाद, एकल उत्पाद। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एकल उत्पाद बनाएंगे या एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उन्हें योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, दूसरा पॉइंट हमारा है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। फिर से देखिए, इसमें क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व रहते हैं वो दूसरे यौगिक के कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं, वही कहलाता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, यहां पर है ये आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। आयरन और कॉपर सल्फेट। अब इसमें कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील है, आयरन अधिक क्रियाशील है, इसीलिए आयरन क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान स्वयं ले लिया। तो यहां पर हो गया फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो गया।
उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट में। तो यहाँ पर जिंक अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को क्या करता है, विस्थापित करके उसका स्थान पुनः ले लेता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया, यहाँ पर कॉपर बना। यानी कि जो अधिक क्रियाशील तत्व रहता है वो दूसरे यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला हम देखते हैं तीसरा नंबर। और तीसरे नंबर, ये नोट्स आप लोग बनाते चलिए, तीसरा नंबर किस प्रकार से आता है आगे देखिए। तीसरा क्या है, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं। यहां पर देखिए, इसके नाम से ही इसका गुण पता चल जाता है, वियोजन। वियोजन मतलब बिछुड़ना होता है। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पर, अपघटन या वियोजन। तो अपघटन या वियोजन होता क्या है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक यानी एक अभिकारक हो अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाता है। देखो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपने छोटे छोटे एक या एक से अधिक भागों में टूटकर एक नया उत्पाद बनाता है, उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और कार्बोनेट जब वियोजित होता है यानी बिछड़ता है या टूटता है, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसी प्रकार यदि सोडियम क्लोराइड को हम ले लें और जब इसमें अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया के दौरान ये अपघटित होगा, अपघटित होकर यहाँ पर सोडियम में टूट जाएगा और क्लोराइड में टूट जाएगा। इसी प्रकार ये हुआ वियोजन अभिक्रियाएं जो अपने सरल यौगिकों या तत्वों में दो या दो से अधिक भागों में टूटकर एक नया उत्पाद बना रहा है, तो इसी को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर देखिए चौथा कौन सी अभिक्रिया है, तो चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के दो आयनों का मतलब धनायन और ऋणायन, यहाँ पर दो आयनों अथवा अवयवों का परस्पर विनिमय होता है। विनिमय का मतलब अदला बदली कह सकते हो, स्थानांतरण कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, विनिमय का मतलब होता है और स्थानांतरण, यानी कि दोनों आपस में विनिमय कर लें या स्थानांतरण कर लें, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, जिसके द्वारा नए यौगिक का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो आयनों या दो अवयवों का परस्पर विनिमय हो जाता है या अदला बदली हो जाता है, और उससे जो नए पदार्थ बनते हैं या जो नए यौगिक बनते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, आयनों का अदला बदली हुआ है या यौगिकों का या अवयवों का अदला बदली हुआ है, यहाँ पर स्थानांतरण हुआ है। तो जहां पर जिस अभिक्रिया में तत्वों या यौगिकों के आयनों या अवयवों का अदला बदली होगा, वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर देखिए BaCl2 Na2SO4, इसमें भी स्थानांतरण हुआ है, सल्फेट चलाया Ba के साथ, तो यहाँ पर BaSO4 हो गया और यहाँ पर 2NaCl बचा। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में आयनों या अवयवों का अदला बदली हो रहा है, तो यही अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए, अगला जो पॉइंट हमारा आता है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसके बारे में आइए देखिए।
जानिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। तो वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, यानी ऊष्मा मुक्त होता है, जिस अपक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलता है वही अपक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। फिर से एक बार देखिए, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन की क्रिया जब होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा उत्सर्जित होगा, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। दूसरा एग्जांपल है मीथेन और ऑक्सीजन। मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, साथ में ऊष्मा उत्सर्जित होगी। तो जिस अपक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होता है वो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक उसी प्रकार अगला पॉइंट है ऊष्मा शोषी अपक्रिया। यहाँ पर देखिए नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो यहाँ पर देखिए, वे अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होता है ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिस अपक्रिया को कराने के लिए हमें ऊष्मा देना पड़ेगा और वो उस ऊष्मा को अवशोषित करेगा वही ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन की क्रिया यदि हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब ऊष्मा के उपलक्ष्य में हम यह क्रिया करवाएंगे तब ये अपक्रिया होगी, तो इसी अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया इस प्रकार से हो रही है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता है, जिसमें ऊष्मा का अवक्षेप निकलता है वो ऊष्माक्षेपी होता है, और जो ऊष्मा अवशोषित करती है वो ऊष्मा शोषी अपक्रिया होती है। तो आज ये क्लास यहीं तक था, और आगे भी देखिए, आगे भी एक वीडियो हमारा YouTube पे पड़ा हुआ है साइंस का, और उस वीडियो में जो वो वीडियो ना देखे हो वो YouTube पे हमारे चैनल पे RK एजुकेशन सेंटर पे जाके वो वीडियो पहले देख लेंगे। ये वीडियो दूसरा पार्ट है वीडियो का, और आगे भी एक पार्ट और आएगा जिसमें पहला चैप्टर जो है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण समाप्त हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।